इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, बंधा जी के महाशयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। कोई भी जीव रहता है, उसके ऊपर संसार का प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर कसाय का प्रभाव पड़ता है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। उसमें भी अनंतानुबंधी का, प्रत्याख्यान का, अप्रत्याख्यान का, संचलन का प्रभाव पड़ता है। संसार का प्रभाव पड़ता है, कसाय का प्रभाव पड़ता है और वासना का प्रभाव पड़ता है। वासना शब्द क्या है? कई बार कहा, जो स्वयं को स्वयं में वास ना करने दे उसका नाम वासना है। तीन का प्रभाव बड़ा जबरदस्त रहता है। चारों कसायों में से क्रोध, मान, माया, लोभ किसी एक का निरंतर उदय बना ही रहता है। उसमें अनंतानुबंधी चल रही है, अनंतानुबंधी लोभ चल रहा है, अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है, अनंतानुबंधी माया चल रही है, मान चल रहा है। समझ में नहीं आता कुछ भी, बस चल रहा होता है। कसाय का, वासना का, संसार का, तीनों का प्रभाव संसार के हर जीव के ऊपर पड़ता है। बार बार, कई बार स्वमति से, कई बार सहसम्मति से। लेकिन फिर से बोलूं शब्दों को, कई बार स्वमति से, अपनी मति से, कई बार सहसम्मति से। बगल वाला जो साथ में फॉलोवर्स रहता है, उसके बोलने, बतियाने, सुनने या समझने से इन सब चीजों पर व्यक्ति चिंतन करता है। उन चिंतन करने में कुछ लोग अपनी चिंतन शैली को बढ़ाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते अपने संसार के, स्वयं के व्यक्तिगत कारणों के अलावा भी बहुत सारी चीजें इन लोगों को दिखाई देने लगती है। दूसरे का दुख दिखाई देता है, करुणा दिखाई देती है, दया दिखाई देती है, क्षमा दिखाई देती है। फिर इसकी भावनाएं वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा चुके होते हैं कि वो अपने निमित्त से संसार में किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते। मेरे निमित्त से कोई हिंसा ना हो, मेरे निमित्त से किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे निमित्त से किसी के मन के अंदर क्रोध की उत्पत्ति ना हो, मेरे निमित्त के अंदर, मेरे शब्दों या मेरे निमित्त से कोई मायाचारी लोभ या पाप करना ना सीख ले। कुछ लोग हैं जिनको मन के अंदर इस बात की भाव पैदा हुआ कि मेरे निमित्त से संसार में थोड़ी सी भी हिंसा ना हो, थोड़ी सी भी हिंसा आपके निमित्त से ना हो। ऐसा आपके मन के अंदर कभी भाव पैदा होता है? नहीं होता, क्योंकि हम तो संसार का प्रभाव है ना। संसार में रहते हुए जो चल रहा है सब सही है, लेकिन उस सब सही में से कुछ लोग चिंतन करके छांटते हैं कि सही क्या है। फिर वो लोग निश्चित करते हैं कि मेरे निमित्त से संसार में किसी भी व्यक्ति को दुख ना हो, पांचों इंद्रियां स्वस्थ रहें। जब ऐसे व्यक्ति तैयार होते हैं तब उनको बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। शब्दों के से भी हिंसा होती है, मन से भी हिंसा होती है, शरीर से भी हिंसा होती है। लेकिन किसी ने संकल्प किया है कि मेरे निमित्त से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, न मन संबंधी होगी, न वचन संबंधी होगी, न शब्द संबंधी, न तन संबंधी। ऐसे लोगों को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन उनका अहिंसा पे विश्वास जबरदस्त है। अहिंसा में विश्वास जबरदस्त, तो मन को भी संवारने का काम करते हैं, जिसको आप काय वांग मनः कर्म
योगः शब्द कहते हैं। योगी दोनों होते हैं, संसारी भी योगी होता है और संसार से निकलने वाला भी योगी होता है, क्योंकि दोनों तीनों के कर्म करते हैं। काय कर्म भी करते हैं, वचन कर्म भी करते हैं और मन कर्म भी करते हैं। और आचार्यों ने सूत्र दिया काय वांग मनः कर्म योगः। उन साधुओं ने, उन लोगों ने, उन जीवों ने सीखी इस बात को कि किसी भी निमित्त से हिंसा नहीं होगी, न मन से होगी, न वचन से होगी, न काया से होगी। और मन वचन काया की हिंसा से बचने के लिए उन्होंने साधना के मार्ग को स्वीकार किया। साधना के मार्ग को स्वीकार किया, गृहस्थी के संसार की दलदल को छोड़ करके जंगलों में जाकर के साधु बनकर के दिगंबर मुद्रा ग्रहण करके पीछे कमंडलू हाथ में लेकर के वो लोग बाहर निकले। एक पर्याय पूरी पीछे कमंडलू के साथ निकली, फिर परिष्करण हुआ, देव पर्याय में गए, वहां से फिर आए, फिर परिष्करण किया। ऐसी पर्यायों में, कई पर्यायों में परिष्करण करते 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 एक दिन उस अहिंसा को एक उत्कृष्टतम आकार मिला, जब जीवन में उनके तीर्थंकर नाम कर्म प्रगति का उदय हुआ। जब तीर्थंकर नाम प्रगति का उस व्यक्ति के अंदर, हमारे आपके बीच का इंसान है, वो आदिनाथ जो सिद्धालय में कैलाश पर्वत से सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त किए, हमारे आपके बीच का इंसान था। राजा वज्रजंग की पर्याय में धर्म की शुरुआत करी। भगवान महावीर स्वामी पुरुरवा भील की पर्याय में धर्म की शुरुआत करी। एक भाव पैदा किया अंदर, मेरे निमित्त से हिंसा ना हो। छोटा सा भाव था। महाराज ने उपदेश दिया कि मांस छोड़ दे, कौवे का छोड़ देता हूं। एक ने कहा नहीं छोड़ पाऊंगा 1 मिनट के लिए भी, बोले 2 बार का कोर खाता है ना, उसके बीच में जितना समय है उतनी देर के लिए छोड़ दे, लेकिन छोड़ दे। त्याग का कीमत उस भील ने समझी। पर्याय पलटते 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 वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी बनने का सौभाग्य मिला। जब ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अहिंसा के ऊपर बेहिसाब काम किया, बेहिसाब साधना करी, बेहिसाब कष्ट झेले, मन वचन काय तीनों को एकाग्र किया, अपनी कसाइयों को नियंत्रित किया और प्रभावी बने। बहुत सारे सामान्य केवली भी होते हैं जो इन चीजों पे काम करते हैं और मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन उनकी हमने कभी प्रतिमाएं मंदिरों में रखी नहीं। जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपना उद्धार किया, जैन समाज के व्यक्ति ने कभी उस व्यक्ति को कभी पूजा नहीं, चाहे वो सिद्धालय में जाकर के सिद्ध परमेष्टि बन के भी क्यों ना बैठ गए हो। एक भी प्रतिमा सामान्य केवलियों की किसी मंदिर में दिख जाए तो बताइएगा। 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का क्या करिश्मा था कि वे साधना करने के साथ साथ प्रभावक भी थे। उन्होंने अच्छा प्रभाव छोड़ा, उनकी अहिंसा ने प्रभाव छोड़ा, उनके सत्य ने प्रभाव छोड़ा, उनके अचौर व्रत ने प्रभाव छोड़ा, उनके ब्रह्मचर्य ने पूरी दुनिया में प्रभाव छोड़ा। तो हमने पूजा किसकी की? जिसका ब्रह्मचर्य हिमालय पे है, जिसका सत्य हिमालय पे है, जिसका अपरिग्रहवाद संसार की सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त है। ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिला, असंख्यात मनुष्यों में से सिर्फ 24 हुए। 29 अंक प्रमाण संख्या है मनुष्य की, उसमें से सिर्फ 24 ऐसे प्रभावशाली लोगों को, जो हमारे आपके बीच से इस बात से कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, हिंसा नहीं होनी चाहिए मेरे निमित्त से, उन्होंने अद्वितीय पुरुषार्थ किया। 16 कारण भावनाएं भाई, 12 भावनाओं ने उनका साथ दिया, वैराग्य ने, चिंतन ने साथ दिया, केशलोच किए, ध्यान की श्रेणी पर बैठे। और जब सिद्धालय में जाकर के पहले तो केवल ज्ञान के बाद समव शरण लगना, समव शरण भी चाहे तो नहीं लगता तो भी चल जाता, लेकिन सौधर्मेंद्र ने कहा कि किसी व्यक्ति ने इतनी साधना करी है, इतना सर्वोत्कृष्ट चरम को पाया है, अगर इसकी समोषण लगा करके प्रभावना नहीं करेंगे तो इसका सत्य भी धूमिल हो जाएगा। सौधर्मेंद्र को चिंता हुई तो कुबेर के साथ मिलकर के समोषण की रचना करी और प्रभु के नीचे समोषण स्थापित किया। दुनिया समोषण देख करके हतप्रभ हो गई। फिर वहां से फिर उस शख्स ने सत्य का, अहिंसा का, अचौर का, अपग्रहवाद का, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया। कर्म की प्रगतियों के बारे में बताया,
पाप पुण्य के बारे में बताया, संक्रमण उदय उदीर्णा के बारे में बताया, लाभ हानि के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, वासना के बारे में बताया, क्रोध के बारे में बताया। हमने सुना, सुन करके अपने आप को संवारा, और जिसने हमको संवारा उसकी इज्जत हमारे जाने के बाद भी बनी रहे, इसलिए फिर हमने उसके नाम के मंदिर बनवाए। जैसे आप अपने पिता को, जो आपके लिए आदरणीय है, उनके देहांत के बाद आप अपने घर के अंदर फोटो टांग लेते हैं, अपने दिल में छिपा लेते हैं, स्मृतियों को आंख में बंद कर लेते हैं, मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता ऐसे थे। आप सिर्फ फोटो बस टांग पाते हैं, उनकी प्रतिमा नहीं बनाते। प्रतिमा बनाते हैं तो उसको मंत्रित करके, उसको स्थापित करके जागृत नहीं करते। लेकिन जिसने संसार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, उस मनुष्य ने, जो हमारे आपकी भीड़ में से धीरे से अपनी चेतना को ऊपर उठाते उठाते आसमान हो गया, उसको फिर उसके सत्य को, उसकी अहिंसा को पूरी दुनिया जाने, हमारे आने वाले बाद की पीढ़ी भी जाने। इसलिए उस प्रभावी व्यक्ति की प्रभावना निरंतर बनी रहे, इसलिए मंदिरों में उसके नाम की मूर्तियां लगाई। फिर उन शख्सों के नाम के हमने वेदियां बनाई, उनके बैठने का स्थान बनाया, उसके लिए एक शिखर बनाया, नीचे बैठ करके उनके द्वारा स्थापित मंत्रों का उच्चारण किया अपनी आत्म विशुद्धि के लिए। संसार में जितने भी जिनालय हैं वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनाए गए, इंसान को भगवान बनाने के लिए बनाए। इंसान बनाता है अपने आप को भगवान बनाने के लिए जिनालय, लेकिन सिर्फ बना दे और रख दे तो ऐसा नहीं है। उसमें भी उसने कहा कि ऐसी प्रभावना करेंगे कि उसकी प्रभावना से लोगों को सत्य का झंकार पैदा हो। आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जैनी रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, आलू प्याज नहीं खाते, यहीं तक सीमित हो गए हम। जबकि यह भी प्रसिद्ध होना चाहिए था कि जैनी कसाय नहीं करते। यह भी प्रसिद्ध होना चाहिए था कि जैनियों का ब्रह्मचर्य देखने लायक होता है। यह भी प्रसिद्ध होना चाहिए था कि जैनी कभी चोरी नहीं करता, जैनी कभी झूठ नहीं बोलता। यह भी प्रसिद्ध होना चाहिए था कि जैनियों का अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है, वो जब दान देने में आते हैं तो उनके तीर्थंकरों से प्रेरणा पाकर के वो अपना पूरा सर्वस्व छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन बस छोटी सी प्रभावना हमारी पूरी दुनिया में छाप छोड़ गई। जैनी आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते। और इसी का करिश्मा हुआ कि पूरी दुनिया में मुस्लिम फूड नहीं मिलेंगे, लेकिन जैन फूड पूरी दुनिया में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि कुछ विशेषता है, दुनिया ने देखी जानी, प्रभावना हो गई। ऐसे प्रभावक लोगों के मूर्तियों को हमने मंदिरों में स्थापित किया, फिर वो चाहे आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ, संभवनाथ हो या कुंतुनाथ, अरयनाथ हो या मल्लीनाथ हो, मुनिसुब्रत हो, पार्श्वनाथ हो या भगवान वर्धमान स्वामी हो। ऐसे शख्स जो हमारे आपके बीच से निकल करके अद्वितीय शक्ति के धारक हो गए, जिनके मन वचन काय में कसाई को छोड़ने के बाद इन तीनों की एकाग्रता, निर्मलता इतनी बढ़ी कि उनकी आंखों में प्रत्यक्ष और परोक्ष के अलावा भी बहुत कुछ दिखाई देने लगा। जब उन्हें सब दिखाई देने लगा तो हमने उनको सर्वज्ञ कहा, सर्वज्ञ की हर एक शब्द पर विश्वास किया और उनके आगम को प्रमाण मानते हुए धारा निरंतर असंख्यातों वर्षों से प्रवाहमान है। हर काल में एक काल ऐसा भी आया, आचार्य पुष्पदंत भगवान के बाद, भगवान तीर्थंकर स्वामी पुष्पदंत नाथ जब हुए थे, पुष्पदंत स्वामी के बाद ऐसा काल आया कि श्रावकों ने भगवान के शब्दों की अवहेलना कर दी। कोई एक शख्स भगवान तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी के शब्दों की आगम को सुनने के बाद मुनि बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने चौका नहीं लगाया, किसी ने पानी नहीं छाना, किसी ने सत्य का प्रचार नहीं किया, किसी ने ब्रह्मचर्य को नहीं समझा। और परिणाम ये निकला कि 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत स्वामी से लेकर के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक तीर्थ का विच्छेद बना रहा। समाज कितनी बड़ी बात है कि तीर्थंकर ने स्वयं आकर के धर्म की देशना दी, धर्म देशना देने के बाद तीर्थ का विच्छेद हो गया। तीर्थंकर ने बोला अहिंसा परमो धर्म है, हमने स्वीकार नहीं किया, तीर्थ का विच्छेद हो गया। कोई साधु नहीं बना, कोई श्रावक नहीं बना, किसी ने व्रत नहीं लिए, अनुव्रति नहीं लिए, महाव्रत नहीं लिए। परंपराएं पुष्पदंत तीर्थंकर से लेकर के
16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक होती रही, बनती रही, फिर विच्छेद को प्राप्त होती नहीं। लेकिन जब धरती पर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान आए, उसके बाद से सर्वज्ञ की दृष्टि कहती है कि वर्धमान स्वामी का पूरा शासन काल गुजर जाएगा, लेकिन अब कभी तीर्थ का विच्छेद नहीं होगा। तीर्थ का विच्छेद नहीं होगा का मतलब अब निरंतर आपको पूरी दुनिया में, दक्षिण में नहीं तो उत्तर में, उत्तर में नहीं तो पूर्व में, लेकिन कहीं ना कहीं दिगंबर साधुओं का, श्रावकों का, शुद्ध को समझने वालों का, साधना करने वालों का, कसाय कम करने वालों का, दान देने वालों का सद्भाव सृष्टि पर हमेशा बना रहेगा। और ऐसा वैसा प्रभाव नहीं, एक ऐसा प्रभाव कि जिसकी प्रभावना की गूंज दूर दूर तक जाएगी। एक डेमो होता है, जब आप कभी देखिएगा, जब आप दिल्ली में 26 जनवरी को परेड होती है, तो वो परेड कैसी होती है? प्रभावी परेड होती है। लड़ाई होती नहीं, लेकिन सैनिक दिखाए जाते हैं। उस चलते हुए सैनिकों को देखते हुए जब हजारों लोग उनको देखते हैं, तो दिल बार बार देश के लिए कुर्बान होने को बोलता है। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या है? प्रभावी प्रस्तुति। दिल्ली की परेड में देखिएगा, प्रभावी प्रस्तुति एक नंबर, देखने लायक लगती है। जब बाघा बॉर्डर में जाकर के आप शाम की परेड देखते हैं, तब ऐसा लगता है गजब का, अरे क्या गजब का। हमको भी मौका मिलता तो हम भी अपने वतन के लिए जान दे देते। प्रभावी प्रस्तुति। एक और प्रस्तुति करते हैं जिसको कहते हैं आडंबर पूर्ण प्रस्तुति। जब आपके घर में आपके लड़के की बारात निकलती है, आदमी जो होता नहीं है वो सब दिखाता है। होता है कि नहीं? सब दिखाता है। एक बार जो साड़ी शादी में पहनी थी, उसके बाद कब पहनी? बोले उसके बाद जब मरेंगे महाराज तभी हमारी अर्थी पे डाली जाएगी, बीच में तो एक भी दिन नहीं मिला। शादी का कोट सिर्फ शादी में पहनता है इंसान, उसके बाद कभी नहीं पहनता। 2-4 मौकों में कभी कभार पहन ले दूसरे की शादी में, तो शादी की शादी निकलते हैं बेसारे कपड़े। क्यों? आडंबर था, रोज रोज नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रभाव तो रोज रोज दिखा सकते हैं। ऐसे महान लोगों ने जिन्होंने अपनी अहिंसा, अपना सत्य, अपना अचौर, अपना ब्रह्मचर्य, अपना अपरिग्रहवाद चरम पर पहुंचा करके दुनिया को चकमक कर दिया, ऐसे लोगों को हमने मंदिरों में बैठाया, दिगंबर गुरुओं को बुलाया, साधनाशील व्यक्तियों को बुला करके उन प्रतिमाओं में साधना और मंत्र के माध्यम से सिद्धालय में बैठे हुए आदिनाथ को हमने अपने मंदिर के अंदर उतार दिया। जब साधु चमत्कारिक मिला, ब्रह्मचर्य का धनी मिला, अपरिग्रहवाद का धनी मिला, सत्य का धनी मिला, तब उन प्रतिमाओं में सावक और साधु दोनों के सहयोग से अतिशय प्रकट होने लगे। सावक का भी अश्य था, नीतिपूर्वक धन कमाता था, पुरुषार्थ करता था, और उसका संकल्प था कि अपने पूरे संसार से धर्म के लिए जितना दे सकते हैं हम उतना देंगे और दे करके जाएंगे। इतिहास रचा लोगों ने। चामुंडराय को देखिएगा, कैसा गजब का वो गृहस्थ होगा। रात में अपनी पत्नी के साथ सोता होगा, बच्चे पास में होंगे, माँ होगी, और मन के अंदर एक चिंता होगी कि मेरी माँ ने सपने में बाहुबली स्वामी देखे हैं, ऐसा बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। 57 फीट ऊंची ऐसी गजब की प्रतिमा बनाई कि देवताओं, पंछियों तक को इस बात का एहसास हो गया कि इस प्रतिमा में इतना आश्चर्य है। सदियां गुजर गई, ऊपर से कबूतर, चील, चिरैया उजरते हुए, लेकिन कभी भी एक चिरैया ने उस प्रतिमा के ऊपर छोटी सी बीट तक नहीं करी। कभी कोई पंछी उस प्रतिमा के ऊपर बैठा नहीं। शावक के दान का क्या गजब का चमत्कार था। उस गृहस्थ ने इस बात का संकल्प किया कि मुझे तीर्थंकरों के दिखाए हुए उस सत्य पर विश्वास है, उस अहिंसा पर विश्वास है, उस ब्रह्मचर्य पर विश्वास है, उस अपरिग्रहवाद पर विश्वास है। मैं कर नहीं पा रहा हूं वो साधना। सोचो चामुंडराय क्या सोचता होगा कि मैं वो साधना कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन किसी को साधना की प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसी स्थापना करूंगा कि इसको देख करके लोग साधना करना सीख जाएंगे। उन्होंने बाहुबली भगवान की 57 फुट की वह जब प्रतिमा स्थापित करी, इतिहास कहता है कि उस गृहस्थ का यह संकल्प था, शिल्पी से कह बैठे चामुंडराय, इस पूरे पर्वत से जितना पत्थर काटोगे
प्रतिमा बनाने के निमित्त से उतने वजन का तुमको सोना देंगे। आज 1 किलो सोना किसी से दान की बात करो, 2-5 किलो की, तो आदमी का गले में जान आ जाती है। महाराज इतनी बड़ी बात बोल रहे आप, ओहो हमसे ना हो पाए, ऐसा सिर हिला देते हैं। लेकिन पूर्वजों का इतिहास देखो, उन्हीं पूर्वजों का जिस प्रतिमा को देखने के लिए तुम घर से 20, 25, 30, 50 हजार रुपए निकाल करके निकलते हो, चलो भैया तुम्हें गोमटेश की यात्रा करा दें। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारे मंदिरों के अंदर कोई ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा होती जिसके लिए पूरी दुनिया के आदमी सोचते कि चलो भैया सिंह जी ने एक गांव में प्रतिमा रखी थी, वह प्रतिमा में खूब अतिशय है, चलो उसकी यात्रा करा दें। लेकिन हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारा मोह, हमारा मान जिनमें भी स्थापित तो करा गया, लेकिन प्रतिमाओं को अतिशयकारी नहीं बना पाया। गिनी चुनी जगहों पर गिने चुने साधुओं की संसर्ग से साधकों की विशुद्धि के कारण जब कुछ अतिशय दिखना शुरू हुए तो वे तीर्थक्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों में परिवर्तित होते चले गए। शासन की सुरक्षा करी लोगों ने, जबरदस्त प्रभावना करी। आप भी करते होंगे, आपने भी अपने गांव में मंदिर बना रहे होंगे, बनाया होगा, उसकी स्थापना करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन कभी अंतर्मन में सोचिएगा कि वो प्रतिमा जो तीर्थंकर की बैठाई है, उस धातु की या उस पाषाण की प्रतिमा को बैठाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। उस प्रतिमा को पीछे बैठाने का उद्देश्य था कि तुम्हें विश्वास है इस शख्स ने जिस सत्य की बात करी है उस सत्य पर मेरा भी समर्थन है। उस आदिनाथ ने, उस भगवान वर्धमान स्वामी ने, कुंतुनाथ ने, शांतिनाथ ने जिस त्याग की बात करी है उस त्याग पे मेरा भी समर्थन है। मेरे प्रतिमा रखो। उस प्रतिमा से मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने नीति न्याय पूर्वक धन कमाया, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी। उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने दुनिया को बताया कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रहवाद, ब्रह्मचर्य, सौंदर्य और कसाय की शमन करने का कहीं से संदेश लेना है तो जिनालय में, जिन मंदिर में आकर के जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के उसका संदेश लो, उसके अतिशय को स्वीकार करो। यह सौभाग्य था हमारा। दुनिया में कितने सारे ऐसे धर्म हैं जहां पर भगवान की स्थापना करते हैं और उसके ऊपर सिर से बकरा काट करके उल्टा कर देते हैं, 5-5 लीटर खून से नहला देते हैं। कितनी बीभत्सता होगी सोचिए। एक अहिंसा के देवता आसमान छू करके जिसको छने पानी के अंदर भी जीव दिखाई दिया तो उसने उबाल के पिया होगा। पानी छान करके पीने से जीव रहित हो गया, लेकिन सचित्त था। उनका संकल्प था अभी भी जीव की शक्ति विद्यमान है, इसको अचित्त करो, अचित्त के बाद साधु के हाथ में देना। उसने अचित्त दिया। उस सत्य पे, उस ब्रह्मचर्य पे, उस अपरिग्रहवाद पे, उस कसाय की शमन पे, उस अहिंसा पे जिसका सर्वोत्कृष्ट विश्वास था, उसने जिनालयों में जिनबिंब की स्थापना करी। आज आप लोग भी स्थापना का एक माहौल बना रहे हैं। दुनिया भर के लोग पंचकर्णक करते हैं, प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने नगरों में साधुओं को बुलाते हैं। लेकिन उन सारे लोगों से मेरा पूछना है कि आपको जिस तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं उस तीर्थंकर के विश्वास पर विश्वास है कि नहीं है। तीर्थंकर को जिस अहिंसा पर विश्वास था उस अहिंसा पर आपको विश्वास है कि नहीं, और अगर विश्वास है तो उस अहिंसा की प्रभावना आपने क्या करी। मंदिर में आकर के सिर्फ जिनबिंब स्थापित कर देने मात्र से शासन सुरक्षित नहीं रह जाता। उस चामुंड राय को देखिएगा, वो गृहस्थ था, उसकी साधु बनने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि मेरी शक्ति का पूरा द्रव्य का उपयोग इन 5 बड़े सिद्धांतों की प्रभावना के लिए इतनी बड़ी प्रतिमा बनाओ, ऐसे स्थान पर बनाओ कि देवताओं को भी इसके ऊपर आकर के फूल बरसाने के लिए बाधित होना पड़े। उसने करिश्मा करके दिखाया। उसके करिश्मे का यह प्रभाव पड़ा कि आज पूरे दुनिया में दिगंबर जैन शासन की सर्वाधिक पूजनीय प्रतिमा मानी जाती है तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान माने जाते हैं। सामान्य केवली की प्रतिमा है, तीर्थंकर की भी नहीं है, लेकिन प्रभावी सिद्ध हो गई। पूरी दुनिया में एकमात्र गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का वो अभिषेक जब होता है तब शासन अपना पैसा खुद खर्च करता है, क्योंकि ये प्रभावी है। तुम्हारे मंदिर में जब प्रभावना होती है तीर्थंकरों की तो शासन कभी बोलता है क्या कि पैसा दान देना है?
नहीं देना। क्यों? क्योंकि तुमने खुद अपने भगवान का प्रभाव शासन को नहीं दिखाया, तो शासन ने भी तुम्हारे भगवान के मंदिरों की कीमत नहीं करी। जहां पर शासन ने प्रभाव दिखाया, शासन को प्रभाव दिखाया आपने, उन सारे स्थानों पर शासन नतमस्तक होकर के खड़ा रहा। आज कर्नाटक में जब कभी भी गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का कोई भी कार्यक्रम होता है, ट्रस्ट बाद में पैसा खर्चा करता है, शासन पहले से तैयार खड़ा रहता है। प्रभाव है, प्रतिमा का है, चढ़ाने वाले का है, लाने वाले का है, धर्म का है, शासन का है, उनके त्याग का है। दिगंबरत्व का इतना बड़ा रूप दिखा रहा है कि त्याग से जो शांति मिली है वो शांति परिग्रह से नहीं मिल पाई। फिर उसकी कहानियां हैं उस शख्स की, कैसे उस बाहुबली का भरत से युद्ध हुआ, कैसे वो चक्रवर्ती तीर्थंकर के पुत्र थे, कैसे वो चक्रवर्ती का भाई था, क्या युद्ध हुआ, क्या बातें हुई, कैसे कसाई को जीता, कैसे ध्यान किया, कैसे काय वांग मनः कर्म योगः किया, और फिर अपनी सृष्टि से निकल करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए। उन शख्सों के उस सिद्धांतों की प्रभावना के निमित्त से हम मंदिरों को बनाते हैं और मंदिरों में फिर बैठ करके उस सत्य की, उस अपग्रहवाद की पूजा करते हैं। मंदिरों के अंदर मान कषाय की पूजा करें, मंदिर के अंदर लोभ की पूजा करें, मंदिर से लोभ की पूजा करें। तुम्हारा संसार में रह के संभालो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर को निमित्त बना करके अगर तुमने अपना संसार संभालने की कोशिश करी, कमीशनबाजी में कभी मंदिर के पैसे को खाने की कोशिश करी, तो आचार्य कहते हैं जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम जो भुंजदी सो भुंजदी जिन दिठम नरय गति दुखम। आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं कि जीर्णोद्धार से, प्रतिष्ठा कराने के बाद बचे हुए धन से, जिन्हें भगवान के मंदिर बनाने के धन, बचे हुए धन से, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण, बड़ी बड़ी पूजाएं करें, पंचकर्णक कराया, विधान कराया, सिद्धचक विधान कराया, फिर धन बच गया, बचे हुए धन से जो भुंजदी सो भुंजदी, किसी ने खा लिया। 300 रुपए की सीमेंट 320 की लगा ली, 66 का लोहा 72 लगा दिया। भैया लगा तो दो बिल एक। खुद के बिटिया के काम से गए और मंदिर में एक ट्रांसपोर्टेशन का बिल फंसा दिया। मैंने देखे ऐसे लोग जो खुद अपने निमित्तों से आए गए और पूरा का पूरा पैसा कमेटी से ले लिया। जिसने जीर्णोद्धार का, जिसने प्रतिष्ठा का पैसा खाया है, जिन दिठम निरय गति दुखम, जिन्हें भगवान के दर्शन पे, सत्य पे विश्वास है, तो जिन्हें भगवान कहते हैं जिसने मंदिर का, जीर्णोद्धार का, प्रतिष्ठा का, पंचकर्णक का पैसा रोका या खाया, उस व्यक्ति ने सिर्फ नरक का दुख भोगा है और कुछ नहीं भोगा। शब्द पे विश्वास हो तो मैं अपने मन से कुछ कहूं तो लगेगा महाराज को अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना था, लेकिन आप प्रवचनकार के उस व्यक्तिगत जीवन को भी देखिए कि जब तक मुझे भगवान महावीर के उस सत्य पर, उस अहिंसा पर, उस ब्रह्मचर्य पर श्रद्धा नहीं होती, अपने घर से ठंडी के दिनों में कौन निकलता है। मॉन्टी कार्लो के 4 बड़े ब्लैंकेट्स होते, बड़ा बेल्ट का, एक बड़ा पावर का शूज होता, जीन्स होती, 6-9 इंटरनेशनल के शर्ट पहन करके, चाय कॉफी के मग लेकर के हम भी वहां पर बैठे होते। भिखारी की औलाद नहीं थे, घर के अंदर सामान्य व्यक्ति से ज्यादा धन पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन क्या किया? विश्वास है तुम्हारी अहिंसा पर भगवान, तुम्हारी अहिंसा पर विश्वास बना रहे लोगों का भी। इसलिए 20 साल की उम्र में शख्स घर छोड़ करके, साधु बन करके आज 44-45 का होकर के आपके बीच में बैठा। अब परिग्रहवाद पर विश्वास था, इसलिए दिगंबरत्व को स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य देखने लायक था तीर्थंकर का, मैं भी उस ब्रह्मचर्य को महसूस तो करूं कि उस ब्रह्मचर्य की शक्ति से जीवन में क्या अतिशय घटित होते हैं, जीवन में पुरुषार्थ करने की वो क्षमता पैदा हुई कि आज दुनिया में कुछ भी करने का साहस रखता है साधु। ये क्या है? सामने वाली शख्सियत क्या है? ये भगवान नहीं है। प्रवचनकार तो है, प्रवचनकार तीर्थंकर का सबसे आस्थावान साधक है। भगवान के एक शब्द पर कितना विश्वास होगा तब कोई साधु बनता है। अहिंसा पर विश्वास होता है, सत्य पे विश्वास होता है, अचौर पे विश्वास होता है, अपरिग्रहवाद पर विश्वास होता है, ब्रह्मचर्य पर विश्वास होता है, कसाय के कम परिणाम के ऊपर विश्वास होता है, पाप पुण्य के ऊपर विश्वास होता है, तब कोई ठंडी में दिगंबर बन करके
रात में चुपचाप सोता है, सुबह प्रभावना करता है, धर्म ध्यान करता है। उसको मौन की कीमत पता है तो प्रवचन की कीमत भी पता है। हमको हमारा मौन जहां ज्ञान की उपलब्धि कराता है, वहीं पे शब्दों का व्याख्यान करना पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य के लिए प्रेरणा देने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि सामान्य केवली तो दुनिया में कई बन गए, अपन तो तीर्थंकर का पुण्य चाहते हैं। और तीर्थंकर का अगर आप पुण्य चाहते हैं तो 16 कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि की भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेश, अनतिचार, अभिष्ज्ञानोपयोग, संवेगव, शक्ति तस् त्याग और शक्ति तप। 16 के 16 कारण जो हैं वो मुनि अवस्था में तो पालन हो सकते हैं, गृहस्थ अवस्था में नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं गृहस्थी में रह करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा जा सकता है। चतुर्गुण स्थान में रह करके घर के अंदर पत्नी के बगल में सोते हुए, पुत्र को संभालते हुए, पैसा झूठ बोलते हुए भी लोग तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। कैसे? भगवान के उस शब्द पे विश्वास है मुझे अटूट, सत्य पर, ब्रह्मचर्य पर, अपरिग्रहवाद पर विश्वास है। पालन नहीं कर पा रहा हूं, यह अलग बात। चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, आप चारित्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल दूसरी बात। आचार्य कहते हैं श्रद्धा को आसमान करो। श्रद्धा परम दुल्लहा, तीर्थंकर सरल, समव शरण सरल, साधु बनना सरल, मंदिर बनाना सरल, प्रतिष्ठा कराना सरल। आचार्य कहते हैं श्रद्धा दुनिया में सबसे दुर्लभ है। सबसे पहले श्रद्धा पैदा करो। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रहवाद, ब्रह्मचर्य, आचौर के ऊपर जिस शख्स ने अपने लिए काम किया और दुनिया को संदेश देकर के चकमक कर गए, आज मैंने निमित्त बना करके उसकी प्रतिमा स्थापित की है। वहां पर आकर के उस दिगंबर प्रतिमा को देख करके लोग पूछे कि तुम्हारे भगवान के अंदर क्या देखने लायक है, तब क्या बताएंगे हम? आंख बंद करके बैठे हैं इसलिए भगवान देखने लायक, प्रतिमा देखने लायक। बोले मेरे भगवान की प्रतिमा है, मेरे भगवान का ब्रह्मचर्य देखने लायक है, और भगवान के भक्त का भी ब्रह्मचर्य देखने लायक है। सिर्फ साधु का ब्रह्मचर्य देखते हैं, साधु का कैसा है, साधु का परिग्रहवाद देखते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं अगर तुम किसी तीर्थंकर के अनुयायी हो तो पूरी दुनिया को अपने ब्रह्मचर्य से प्रभावित करो। जैसे तीर्थंकर ने अपने ब्रह्मचर्य से आपको प्रभावित किया, कम से कम अपने घर के अंदर तो ब्रह्मचर्य से परिवार के लोगों को प्रभावित करके दिखाओ। अपने परिवार के अंदर अपने सत्य से अपने परिवार के लोगों को प्रभावित करके दिखाओ। कोशिश करके देखना कितना कठिन होता है 5-7 लोगों के बीच में ब्रह्मचर्य की स्थापना करना, 5-7 लोगों के बीच में सत्य बोलना, 5-7 लोगों के बीच में आचौर व्रत का पालन करना कि मैं अपने परिवार के बीच में किसी भी प्रकार की शब्द की, भावों की चोरी नहीं करूंगा। फिर कभी कल्पना करना कि वो शख्सियत कितनी ऊंची होगी जिसका पूरे विश्व पर अहिंसा का प्रभाव था। घर के अंदर शब्द की हिंसा नहीं करूंगा, घर के अंदर वचनों की, मन की, काया की हिंसा परिवार के लोगों के बीच में नहीं करूंगा। इतना करके देख लो पहले 2, 5, 7 लोगों में। नानी याद आ जाएगी। महाराज अपनी पत्नी जिसको बहुत प्यार करते हो ना, चलो उसके साथ संकल्प कर लो कि इसके साथ मैं हिंसा नहीं करूंगा। जिसकी दीवालों को तुमको छांटने में आनंद आता है, कम से कम उसके प्रति इस बात का संकल्प करो कि जिसके साथ मैं अपने जीवन की डोर बांध करके अनन्य प्रेम करता हूं, कभी इससे मन, वचन और काया से इसकी हिंसा नहीं करूंगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक तीर्थंकर बनने के लिए एक साधक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने गजब की उनकी अहिंसा होगी। संसार का जो जीव मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, उस जीव के प्रति भी मेरा अहिंसा का भाव। और जो जीव तुम्हारे लिए सुविधाएं दे रहा है, व्यवस्थाएं दे रहा है, अनुकूलताएं बना रहा है, पुत्र का प्रसव कर रही है, तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, कपड़े धोती है, परिवार संभालती है, धन सुरक्षित रखती है, तुम्हारी इज्जत बना के रखती है, तुमको संवारती है, तुम्हारे दुख को व्यवस्थित करती है, जब उसी के साथ हिंसा कर जाते हो तब तीर्थंकर की कीमत और बढ़ जाती है, तब प्रतिमा की स्थापना करने की कीमत और बढ़ जाती है। क्यों? महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर का, उनकी अहिंसा का वैश्विक प्रभाव था। मैं तीर्थंकर का अनुयायी होने के बावजूद अपने घर के 4 लोगों के बीच में अहिंसा का प्रभावना नहीं कर पा रहा हूं। 4 लोगों के बीच में सत्य बोलने की ताकत नहीं है, 4 लोगों के बीच में चोरी करते हैं,
घर के अंदर चोरियां नहीं होती क्या? सर्वाधिक होती हैं। भाई ने भाई की जमीन हड़प लाई, इन्नी को सोना चुरा लो, इन्नी इनकी चांदी उठा करके ले गए, पैसा घर के अंदर खुला छोड़ दो, ताला मार के देखो गायब हो जाएगा। नीचे अपने मेन गेट में ताला मारो, घर के अंदर 1000 रुपए छोड़ दो, दूसरे कमरे में 500 छोड़ दो, तीसरे कमरे में 10,000 की गड्डी छोड़ दो, और 3 दिन तक मत मांगो किसी से, छोड़ के भूल जाओ, 3 दिन तक मत मांगो। चौथे दिन पूछो हमारे पैसा गिर गए थे, कोई को मिलेगा? हमने तो नहीं देखे, हमने भी नहीं देखे। घर का आदमी भी इंतजार करता है, अटेम्प्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपील हो रही है कि नहीं हो रही है। अपील नहीं हो रही तो माल हमारा है। अगर आपने आपके गिरे पैसे की आपने घर के अंदर भी अपील नहीं करी तो 6 दिन बाद कोई बताएगा तक नहीं कि पैसा मिला था कि नहीं मिला था। घर के अंदर एक हीरे की सोने की अंगूठी ओपन में रख के देखो, नीचे ताला लगा करके, पता चलेगा कि घर के बीच में भी चोरी का माहौल बना हुआ है, कि घर के लोगों का भी धन चुराने में लगे, और इन लोगों के लिए हम धन कमाने में लगे। सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लगे, वो माल मसकने में लगा है चोर घर के अंदर, और हम अनुयायी बने हैं तीर्थंकर के, लेकिन घर के अंदर 5 लोगों के बीच में भी माहौल नहीं बना पाए। आप कोशिश करिएगा हमारे शब्दों को सुन करके कि जिस तीर्थंकर का वैश्विक अहिंसा का प्रभाव था, जिस तीर्थंकर का सत्य पूरी दुनिया मानती थी, जिसके अपरिग्रहवाद को दुनिया ने परीक्षा लेकर के बहुत जांचा परखा, जिसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए दुनिया भर के लोगों ने उपसर्ग किए, ऐसे तीर्थंकर की प्रतिमा रखने के पहले खुद का क्या भाव होना चाहिए, अपनी अंतरात्मा में उन व्रतों के प्रति, उन गुणों के प्रति क्या ताव होना चाहिए, फिर कैसे उसकी प्रभावना होनी चाहिए। 10 रुपए का थाली खर्चा करोगे ना द्रव्य की, तो घर के अंदर मंदिर के अंदर बैठे बैठे भी पूरी प्रतिष्ठाएं हो जाएंगी। जितनी प्रभावना करते हैं, पांडाल लगाते हैं, बड़ी बड़ी वेदियां बनाते हैं, हाथी घोड़े बुलवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं, साथ में आकर के मेहंदी लगाते हैं, उत्सव करते हैं, इन सब के लिए पीछे का कारण क्या है? हर चीज के पीछे मेरे प्रभु का सत्य देखो ना एक बार, मेरे प्रभु का ब्रह्मचर्य देखो और मेरा भी देखो। अब ये 2 चीजें हैं। तुम अपने प्रभु का ब्रह्मचर्य तो पूरी दुनिया को बता रहे हो, लेकिन दुनिया कहती है कि जिसके प्रभु का ब्रह्मचर्य ऐसा है, तुम्हारा कैसा है? हमारे गुरु का देख लो। अच्छा, तुम्हारे प्रभु का देख लिया, तुम्हारे गुरु को देख लिया, वो शख्स पूछता है सामने वाला, तुम्हारा भी देख ले। अपना तो कछु सदत नहीं है भैया, अपन से तो कछु नहीं होए। का नहीं होए? ना हमसे ब्रह्मचर्य व्रत, ना रात्रि भोजन, ना चोरी, ना सत्य, ना अहिंसा, कछु नहीं होए हमसे। हम जो हैं सो हैं। तो किते जे हो दद्दा, उतना ही जे हैं जिते जाने आए। प्रतिमा रखाने से तुमको तीर्थंकर पद भी नहीं मिल जाएगी। प्रतिमा रखाने के बाद जिस शख्स की तुम मंदिर के अंदर प्रतिमा बना के पूजा कर रहे हो, उसके नैतिक व्यक्तिगत सिद्धांतों को भी जीवन में उतारना होगा, और एक अपने जीवन का एक अनुमान ज्ञान भी करो। जब 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं, 5 प्रकार के ज्ञान जो होते हैं, उसमें मति ज्ञान में उसके भेद कई बताए गए, 336 भेद बताए मति ज्ञान के। उसमें एक अनुमान ज्ञान भी आता है। अवग्रह, ईया, अवाय धारणा जब होती है, तो अवग्रह और ईया के बाद जो है, ईया मति ज्ञान के बाद आप जो है वो एक अनुमान ज्ञान लगाते हैं। अनुमान क्या है? जैसे सुबह सोकर के उठे और पूरी के पूरा रोड गीली मिली, आपने अनुमान लगाया रात में पानी बरसा, चाहे कुछ हो जाए, तभी इतनी रोड गीली है। पानी सींच करके रोड इतनी गीली नहीं कर सकते थे। उठता हुआ धुआं देख करके आपने अनुमान लगाया कि बस वहां के पीछे पक्का कोई बहुत बड़ी भयंकर आग लगी है। कई बार बर्फ से भी धुआं उठता है, आप उसमें भी अनुमान लगा लेते हैं कि सफेद धुआं ऐसा दिख रहा है, यहां पे धुएं की, ये आग से धुआं नहीं है, इस धुएं से आग नहीं है, इस धुएं तो पानी के तालाब का धुआं उठ रहा है। ये आपका अनुमान ज्ञान कितना सटीक काम करता है हर चीज के प्रति। आप वक्त से पहले देखते हैं, कभी सोचिएगा उन तीर्थंकरों का अनुमान ज्ञान कितना जबरदस्त होगा।
उन आचार परमेष्ठियों का अनुमान ज्ञान कितना जबरदस्त होगा, उस गृहस्थ का अनुमान ज्ञान कितना जबरदस्त होगा जिसने बाहुबली स्वामी की प्रतिमा स्थापित कराई। मां की इच्छा पूरी करनी है, जितना पत्थर, उस पत्थर की प्रतिमा को काटने में जितना सोना दिया, उससे आधे सोने की भी प्रतिमा बनाता तो भी विश्वविख्यात हो जाता। लेकिन उसका संकल्प था कि साधना ऐसी चरम की होगी, जब मेरी प्रतिमा बनेगी तो लोग इतिहास गाएंगे इस बात का कि एक पाषाण की प्रतिमा बनाने के लिए हमने स्वर्ण का अभूतपूर्व दान किया। लोग बोलते होंगे चामुंड राय से कि जितना सोना दान दे रहा है उतने में सोने की प्रतिमा अच्छी बन जाएगी। प्रतिमा तो पाषाण की बनेगी और दान हम सोने का करेंगे। और कितना करेंगे? बोले जितना तुम घिसोगे हम उतना करेंगे, जितनी सौंदर्यवान बनाओगे उतना करेंगे। ये भावनाओं के साथ जीवन में लोगों ने अतिशय पैदा किए। आज हम दुनिया भर के लोग अपने तीर्थंकर के शीलवतेश 18,000 शील के गुण उनकी पर्याय में प्रकट हुए, उनके औदारिक देह में प्रकट हुए, उन गुणों की चर्चा करते हैं, उनकी प्रकृतियों की चर्चा करते हैं, उनके क्रोध की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने क्रोध और अपनी प्रकृतियों की चर्चा नहीं करते। लेकिन आचार्य कहते हैं जिस दिन तीर्थंकर या गुरु के सामने बैठ करके आंसू बहा करके बोलना, मैं जिस तीर्थंकर का अनुयायी हूं उसके ब्रह्मचर्य में और मेरे ब्रह्मचर्य में कितना अंतर है महाराज, मैं कहां फंस गया। सामने हाथ जोड़ करके बोलो अपने गुरु के सामने, कहां आप सत्य का उपदेश देते हैं और कहां मेरी सांस असत्य के बिना चल नहीं पाती महाराज, कितना दलदल में फंसे हैं हम। और आचार्य कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी का सर्वाधिक सौंदर्य है, सौभाग्य है जवानी। जवानी में इन लोगों को बात समझ में आई, सबसे बड़ी बात। जितने तीर्थंकर हैं सबको जवानी में सब समझ में आ गया, सबने अपना अपना उद्धार किया और निकल लिए। कभी साधु के पास जा करके जब मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो, किसकी? कोई भगवान? भगवान नहीं, वो इंसान जो हमारी आंख के सामने से होता हुआ सत्य का हिमालय हो गया, वो इंसान जो हमारे सामने होता हुआ ब्रह्मचर्य का हिमालय हो गया, अपरिग्रहवाद का हिमालय हो गया, उसके उस सिद्धांतों के कारण उस शख्स की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके हम उसमें शांति धारा अभिषेक करके उसके गंधोदक को माथे पर लगाते हैं कि ये पाप की बुद्धि इस मंत्रित मंत्र से, गंधोदक से करीब कम कुछ तो संतुष्ट हो जाए। एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, संकल्प कर लेता है श्रावक जिंदगी भर प्रभावना करूंगा। फिर वो छोटे छोटे अवसर ढूंढता है जिसके मन के अंदर ये जागृति तो हो सबसे पहले कि हां मुझे तीर्थंकर के शासन की प्रभावना करनी है, मुझे अपना धर्म ध्यान के साथ साथ प्रभावक धर्म ध्यान करना है। आडंबर वाली प्रभावना अलग होती है, जैसे दिल्ली में परेड जो होती है गजब की प्रभावना होती है, ऐसे ही प्रभावित करने वाले पंच कल्याणक होते हैं। जिसको गुरु के अनुमान ज्ञान की कीमत पता होती है कि गुरु ने कुछ देखा है तो बोल रहे हैं, और गुरु के सपनों को पूरा करने का जिसके अंदर सामर्थ्य होती है, बोलियां भी वही लेता है, दान भी वही देता है। दानी का मतलब पैसे वाला नहीं, दानी का मतलब है दान देने वाला, बोली लेने वाला शख्स बोल रहा है मुझे ब्रह्मचर्य की कीमत पता है और अपने पाप की कीमत पता है, धन को चुका करके, पद को ग्रहण करके मैं अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करूंगा, मैं अपने अपरिग्रहवाद को पुष्ट करूंगा, मैं अपने सत्य को पुष्ट करूंगा, मैं अपने संयम को पुष्ट करूंगा और संसार से निकलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि संसार 3 चीजों से प्रभावित करता है ना, कसाय का संसार है, वासना का संसार है और संसार का संसार है। इन तीनों से जब पिंड छुड़ाना हो अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का, तो एक अद्भुत संकल्प करने पड़ते हैं बंधुओं। संकल्प में आदमी स्वयं बनता है। भगवान का माता पिता बनना है मुझे। माता पिता, माँ क्या होती है वो स्त्री आंख बंद करके सोचती है, फिर वो सोचती है कि कहाँ तीर्थंकर और की माता बनना और कहाँ एक सामान्य बच्चे की माता बनना। पेट में रजवीर का मिश्रण आना, पेट में कलल का बनना, पेट में कीचड़ मैला इकट्ठा होना, उसमें पले बच्चे, और एक वो तीर्थंकर कि जिस तीर्थंकर के गर्भावतरण से पहले अष्टकुमारी देवियां आकर के और मां के गर्भ का शोधन करके गंदगी का नामो निशान दूर दूर तक नहीं। कभी तीर्थंकर के माता पिता का अगर आपने
घर का वातावरण सुना हो। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का जब मैंने चरित्र कहा उसमें मैंने खुल के एक शब्द कहे, स्वर्ग का पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। क्यों? असंख्यात देवी देवता उस तीर्थंकर माता पिता के आंगन में आकर के चारों तरफ से रक्षा करते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। असंख्यात देवी देवता 6 महीने पूर्व से माता पिता के सामने हाथ जोड़ करके 24 घंटे खड़े रहते हैं कि तीर्थंकर का इस स्थान पर गर्भावतरण होना है। ये वो महिला है जिसके गर्भ में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। उनकी प्रभावना के लिए कभी सोचो कि असंख्यात देवी देवता जब उनके आंगन में आके खड़े होते, कुबेर 6 महीने पहले से 14 करोड़ रत्न रोज बरसाता हो, 15 माह तक निरंतर रोज 14 करोड़ रत्न बरसते हो। ऐसे तीर्थंकर का माता पिता बनने का सौभाग्य सिर्फ एक बच्चा पेट में नहीं है, उस बच्चे का प्रभावशाली सत्य ज्वालामुखी के जैसा, उस बच्चे का ब्रह्मचर्य ज्वालामुखी के जैसा, उस बच्चे की अहिंसा ज्वालामुखी के जैसी, एक ऐसे ज्वालामुखी को पेट में रखना, संतोष को प्राप्त होना, चेहरे का सौंदर्य बढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों के लिए समाधान के रास्ते खोजने वाले ऐसे भव्य पुण्य पुरुष होते हैं, वो माता पिता बनते। शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अपने पुण्य की शक्तियां हैं घर के अंदर सबकी। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख।